जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का आज का सत्संग गुरु जी की बहुत ही प्यारी संगत जी ने शेयर किया है। गुरु जी के बहुत सारे मैसेजेस और ब्लेसिंग्स हमें सत्संग के माध्यम से मिलते हैं। आप चाहें तो गुरु जी की इस ब्लेसिंग को आगे भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। सत्संग सुनने वाले को और सत्संग सुनाने वाले को दोनों को ही गुरु जी ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये नया चैनल है। चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही गुरु जी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कोई भी गलती भूल चूक मुझसे या संगत जी से सत्संग बोलने में हो जाए तो माफ़ करना। गुरु जी, आप भी माफ़ करना। सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं आज अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शेयर शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, 5 मार्च 2024 की शाम को मेरे ना बेटे का कुछ कुछ लोगों के साथ ना ऐसी बहसबाजी हो गई। थोड़ी-सी उसकी ना झगड़ा हो गया, छोटी-सी लड़ाई हो गई, जस्ट आर्ग्यूमेंट्स हो गए। और उसके बाद उसकी जो कंडीशन थी, हेल्थ कंडीशन थी ना, वो मतलब उसकी थोड़ा ये है कि कई बार जैसे होता है ना, ये बच्चे होते हैं इस एज में, उनको नहीं पता चलता कि वो कई बार गुस्से में क्या बोल जाते हैं। तो बजाए कि मैं उसको समझाने की कोशिश कर रही थी कि ऐसे नहीं बोलो, लेकिन वो नहीं समझ पा रहा था, उस समय वो उस ज़ोन में ही नहीं था। और मैं साथ के साथ गुरुजी से ना दिल ही दिल में प्रे कर रही थी कि गुरुजी इसको प्लीज़ थोड़ा-सा समझाओ, थोड़ा-सा इसके दिमाग को शांत करो, थोड़ी-सी इसकी मदद करो। और थोड़ी देर बाद ना बस मैं ये कह के बाहर निकल आई और मैंने उसको छोड़ दिया कि कोई बात नहीं, जब तेरा दिमाग ठंडा होगा आना, लेकिन तू प्लीज़ बात को बढ़ा मत। मैं ऊपर आ गई और थोड़ी देर बाद मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे बेटे को बहुत बड़े कष्ट से बचा लिया। पैसों की चिंता मत कर और बेटा भी पास हो जाएगा। मैं तेरे घर आऊँगा, तेरे साथ चाय भी पीऊँगा। ये वाली जो उनके मैसेज आई ना कि मैं तेरे घर आऊँगा और तेरे साथ चाय पीऊँगा, बेटे की चिंता मत कर, बेटा पास हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मतलब मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। उसी समय मुझे ये मैसेज आना, मेरे दिल को बहुत बड़ा रिलीफ़ आया कि पता नहीं बच्चे पे क्या कष्ट था, गुरुजी ने वो छोटा करके ही काट दिया। वो हर एक चीज़, हर एक लम्हा मतलब बताते हैं कि जो हो रहा है ना, उसकी तू चिंता मत कर, मेरे पे छोड़ दे, मैं देख लूँगा। और उनका ये मैसेज आना इस बात की पुष्टि करता है कि उनको मालूम है कि क्या हो रहा है। वो हर वक़्त जब उस जो चीज़ कुछ हो भी रही है, तो वो आस-पास हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा एक छोटा-सा और सत्संग है। 6 मार्च को मेरी गाड़ी में ना पेट्रोल कम था। तो मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो रही थी क्योंकि मैं जिस फ्लाईओवर पे चढ़ रही थी वो काफ़ी लंबा था और वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन भी बीच में हो रही थी और कोई भी वो नहीं था, पेट्रोल पंप नहीं था। सुबह-सुबह का वक़्त था और मुझे पेट्रोल भरवाना था। मेरे दिमाग में बहुत चिंता चल रही थी कि पता नहीं इसमें कितना पेट्रोल है, गाड़ी बीच में बंद हो जाएगी। मैं पज़ल्ड थी काफ़ी। इतने में ना मुझे सामने से एक गाड़ी मूव होती हुई दिखाई दी और मैं जिस पेट्रोल पंप पे जाना चाहती थी, उसी हाईवे पे 2 पेट्रोल पंप हैं। पहले वाले पेट्रोल पंप की कंप्लेंट्स बहुत हैं, उसका ना गुडविल अच्छी नहीं है, वो पेट्रोल कम देते हैं और हम जिससे डलवाते हैं, वो कंस्ट्रक्शन की वजह से मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था कि मैं सही रूट पे जा रही हूँ कि नहीं। इतने में मेरे को ना आगे से मेरे आगे गाड़ी चली। मुझे गाड़ी दिखाई दी जिसमें 77 नंबर प्लेट पे 77 था लिखा हुआ और मुझे लगा कि 77 वाली गाड़ी मुझे मिल गई, गुरुजी का ब्लेसिंग आ गई। और उसके ऊपर एक ओम बना हुआ था लाल कलर से, बड़ा सुंदर सा ओम बना हुआ था। बस वो इस बात की कंफर्मेशन थी कि गुरुजी ने मुझे बता दिया कि मैं कंफ्यूज थी कि मैं सही जा रही हूँ कि नहीं, पता नहीं आगे मुझे घूम के वापस आना पड़ेगा, मेरी गाड़ी रुक जाएगी। लेकिन मेरे आगे अचानक से वो गाड़ी आ गई, 77 नंबर उसका डबल प्लेट में लिखा हुआ, नंबर प्लेट में सॉरी संगत जी, नंबर प्लेट में लिखा हुआ था और ऊपर ओम बना हुआ था।
उससे बस वो पुष्टि हो गई कि तू सही रास्ते पे है, आ जा चिंता मत कर। और मैं वो जिस गाड़ी का वो मेरे आगे चल रही थी ना, संगत जी वो गाड़ी पेट्रोल पंप पे ही जाके रुकी। और उसने मेरे से पहले पेट्रोल भरवाया, फिर वो आगे चली गई। तो देखिए ये गाइडेंस थी साथ-साथ कि तू पीछे-पीछे आ। 7 मार्च 2024 की बात है संगत जी। मेरा ना शाम को एक इवेंट था। मैं उस इवेंट में गई और मैंने कैब बुक कराई। कैब बुक कराने के लिए ना ये पहली बार मेरे साथ हुआ है कि उबर में हम कैब बुक कराते हैं तो 2-3 मिनट में उसकी राइड बुकिंग हो जाती है और सुबह-सुबह और वो आ भी जाते हैं, कैब ड्राइवर आ भी जाते हैं। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ कि कैब बुक नहीं हो रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि सिस्टम हैंग हो रहा है। तकरीबन 6 मिनट हो गए और वो यही दिखाया जा रहा था फाइंडिंग द एक्यूरेट ड्राइवर फॉर यू, फाइंडिंग द एक्यूरेट ड्राइवर फॉर यू, कुछ नहीं उसमें हो रहा था। मुझे लगा कि मेरा फ़ोन अपडेशन माँग रहा है, हैंग हो गया, क्यों नहीं इसमें आ रहा और मैं लेट हो रही थी। पता नहीं मुझे बाद में अचानक से मैंने बाकी दूसरे एप्लीकेशंस चेक किए, बाकी एप्लीकेशन सही काम कर रहे थे। तो फिर ये मुझे कन्फर्मेशन हो गई कि ये एप्लीकेशन हैंग नहीं है। पता नहीं क्यों बैठे-बैठे संगत जी मेरे दिमाग में बात आई कि ये गुरुजी का इशारा है, शायद वो नहीं चाहते कि मैं इस इवेंट में जाऊँ। तो मैंने उसी समय 2 बारी सोचा और मैंने कहा गुरुजी अगर आपकी नहीं हुक्म है, अगर आपकी इच्छा नहीं है, आपका हुक्म है कि मैं यहाँ नहीं जाऊँ इस इवेंट में, तो मैं नहीं जाऊँगी। और मैंने सिर्फ़ 2 मिनट की और वेट किया और इसके बाद ना वो कैब की बुकिंग हो गई। वो कैब की बुकिंग हो गई तो जैसे ही मेरे पास ड्राइवर का नंबर आया, मैंने ड्राइवर को कॉल करके कन्फर्म किया तो उसने मुझे बोला कि मैडम मुझे मेरे पास आपकी मतलब बुकिंग तो आ गई है, लेकिन मेरी ना गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। मुझे दोबारा से बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आया संगत जी कि गुरुजी की आज्ञा नहीं है कि मैं इस इवेंट में जाऊँ। देखो ऐसा कभी नहीं हुआ कि कैब ड्राइवर बोले मेरी गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही। और मुझे जाना भी गाज़ियाबाद के एरिया में था जहाँ थोड़ा-सा मैं 2 माइंड में थी। कैब ड्राइवर ने बोला कि अगर मैंने उसको बोला अगर आपकी गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही है तो बेशक आप राइड कैंसल कर दो। और मेरे दिमाग में था गुरुजी की आज्ञा नहीं होगी तो मैं ये इवेंट कैंसल कर दूँगी। और थोड़ी देर में उसने मुझे बोला कि नहीं मैडम मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। आपको कोई रास्ते में दिक्कत नहीं आएगी, अगर आप कहो तो मैं आ जाता हूँ। मैंने कहा ठीक है आप आ जाइए, बाकी मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया। मैंने कहा गुरुजी आपके ऊपर है, अगर आपकी आज्ञा नहीं होगी ना जाने की तो कैब सामने आने के बाद भी 11th मोमेंट में मेरे पैर अपने आप ही वापस घूम जाएँगे। तो मैं अब आपके ऊपर छोड़ा मैंने ये चीज़। और संगत जी पूरा रास्ता मेरे घर से जहाँ मेरी लोकेशन थी वो बहुत दूर थी, तकरीबन 18 किलोमीटर का रास्ता था और ऐसी डाइसी सिचुएशन में जहाँ ड्राइवर ने बोला कि जी गैप स्टार्ट नहीं हो रही और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही और यहाँ पे उसका आ जाना, गाड़ी की कंडीशन भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। मुझे बहुत डाउट हो रहा था कि कैसी उसकी गाड़ी थी, मुझे लग रहा था रास्ते में रुक ना जाए। लेकिन गुरुजी मेरे साथ थे और मैंने उस दिन गुरुजी को भूल भी गई टेंशन में बोलना कि आप मेरे साथ चलो। लेकिन फिर भी गुरुजी मेरे साथ चले और जब वो कैब चली है, संगत जी आप मानेंगे नहीं, मुझे जगह-जगह पे पूरे रास्ते मुझे 77, 777, 777 मुझे दिखता रहा। और ये इस बात की पुष्टि होती रही कि गुरुजी ने कहा घबरा मत मैं तेरे साथ हूँ। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ का शुक्राना, आप हमेशा मेरे साथ रहते हो, हमारी पूरी संगत के साथ रहते हो। इस चीज़ का देना हम नहीं दे सकते। संगत जी 7 मार्च को ना मैंने अपनी वेबसाइट पे जो विज़िटर्स देखे, क्योंकि मैं बहुत टाइम से वेबसाइट को ना वो नहीं कर पा रही थी, अपडेट नहीं कर पा रही थी। और मेरे पास मेल आ गया कि न्यू विज़िटर्स ऑन योर वेबसाइट। और जैसे ही मैंने अपनी वेबसाइट खोली एडिट करने के लिए, आप जानते हैं उस पे विज़िटर्स कितने आए हुए थे? 77, 77 विज़िटर्स थे। यहाँ पे भी मैंने देखा, मैं कहा गुरुजी देखो हर एक पग-पग पे, हर एक चीज़ पे आप साथ रहते हो। ये बहुत, बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर, बहुत बड़ा। आप एक-एक चीज़ पे रहते हो, ज़िंदगी काटनी कितनी आसान हो जाएगी जो अब तक एक-एक पल नहीं हमसे काटा जाता था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी 8 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन जो है गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि अ, तू बड़े मंदिर आ जा। और मेरा घर से बड़े मंदिर जाने का प्रोग्राम नहीं बन रहा था। तो मैंने गुरुजी
कि ना सोचा कि आप आपकी हुक्म होगा तो मैं आ जाऊँगी, और उनका बार-बार मुझे मैसेज आ रहा था कि शिवरात्रि को बड़े मंदिर आ जा, तू आ जा, तू इधर आ जा। और बस देखते ही देखते 1 दिन पहले घर में सबका प्रोग्राम बन गया। 8 तारीख को हम लोग शिवरात्रि के दिन संगत जी बड़े मंदिर खड़े हुए थे। और वहाँ पे जो अरेंजमेंट था, जो कितनी खूबसूरत से वहाँ के लोग जो सेवादार थे, सब थे। इतना सुंदर उन्होंने मंदिर सजाया हुआ था। इतनी मेहनत, इतनी ब्लेसिंग, इतना सब कुछ देख के मैं गदगद हो गई। बहुत, बहुत, बहुत भाग्यशाली फ़ील किया हमने अपने आप को कि हम वहाँ पे पहुँचे शिवरात्रि के दिन, इतने बड़े दिन हमें गुरुजी की दर्शन करने का मौका मिला। वहाँ कॉफ़ी प्रसाद हमने लिया, वहाँ पे इतना अच्छा लंगर मिला, इतना ज़्यादा अच्छा लंगर मिला और बहुत मज़ा आया। संगत जी, एक छोटा-सा मेरा सत्संग और है, माफ़ कीजिएगा मेरा सत्संग लंबा हो रहा है, लेकिन गुरुजी का हुक्म था कि सारी चीज़ें शेयर कर। आज 11 तारीख 11 मार्च 2024 को मैं सुबह-सुबह ना मेरे अंकल जी निकले, उनका ट्रिप था, बिज़नेस ट्रिप था, तो सुबह-सुबह ही उनकी फ़्लाइट थी। वो निकले, लेकिन कहीं न कहीं ना उनकी तबीयत नहीं ठीक लग रही थी। और पता नहीं क्यों जब वो घर से निकले उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि अरे मैंने इनको जल प्रसाद नहीं दिया, दे देती तो शायद थोड़ा-सा ये रिलीफ़ फ़ील करते। लेकिन उनके जाने के बाद भी ना मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी आप इनको ब्लेस कर देना, इनकी तबीयत ठीक रहे, आप इनको ब्लेस कर देना। और संगत जी, मैं ना सुबह-सुबह मेरे अंकल जी गए, उसके बाद फिर मैंने नहा धो के ना सुबह-सुबह अमृत वेला का मैंने गुरुजी का चाय प्रसाद रखा, जल प्रसाद रखा और मैं बस दीवा जलाने लगी। तो मैं ना अपनी चुन्नी लेनी भूल गई थी, तो मैं वो लेने गई और मैंने चाय का कप गुरुजी के स्वरूप के सामने ना रख के साइड पे रखा था, क्योंकि मुझे गुरुजी का स्वरूप साफ़ करना था। तो साइड पे जब रखा ना, तो चाय के कप में से ना वो टिक-टिक करके आवाज़ आने लग गई। जैसे कि मान लो कोई चाय का कप उठाता है, पीता है, फिर वापस सॉसर में रखता है, तो कैसी आवाज़ आएगी प्याली की? उस तरीके की आवाज़ आ रही थी। बट मुझे इस बात पे हैरानी हुई कि कप तो गुरुजी के स्वरूप के सामने है नहीं, तो फिर इसमें टिक-टिक आ रही है। तो इंसानी दिमाग है ना, तो कभी-कभी लॉजिक में चला जाता है। तो मैंने ना उस समय अपनी साइंटिफिक इंटेलिजेंस मेरे दिमाग में चल पड़ी कि अरे ये तो ना हीट की वजह से हो रहा होगा, चाय गर्म है, हीट एनर्जी की वजह से टक-टक हो रही होगी। मैंने ये चीज़ की और उसके बाद फिर मैंने चाय प्रसाद गुरुजी के स्वरूप के सामने रखा और जल प्रसाद रखा और मैंने फिर ना दीवा जलाने लगी। संगत जी, ये पहली बार हुआ मेरे एक्सपीरियंस में कि पहले मैं गुरुजी का दीवा जब जलाती थी ना, तो वो एक बारी में ही बड़े सुंदर तरीके से जलता था। इस बार गुरुजी का दीवा जला ही नहीं। मुझे लगा कि पहले मुझे ये लग रहा था कि कहीं पानी तो नहीं है उसमें, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंने उसकी बाती भी बदल दी, फिर भी वो नहीं जल रहा था। उसी समय अचानक से मेरे दिमाग में स्ट्राइक आया कि मैं इंसानी दिमाग में अपनी इंटेलिजेंस दिखा रही थी ना कि वो हीट एनर्जी की वजह से, हीट की वजह से कप में कई बार वाइब्रेशन होती है। मैं वो लॉजिक दिखा रही थी, जबकि एक्चुअली गुरुजी ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी कि कप उनके स्वरूप के सामने नहीं भी था, तब भी उन्होंने मेरा बनाया हुआ चाय प्रसाद ग्रहण किया और वो मुझे इस बात का प्रूफ़ दे रहे थे कि देख मैं यहाँ हूँ और सामने तेरी बनाई चाय मैं पी रहा हूँ। वो ये समझ रहे थे कि तूने मेरा स्वरूप सामने साफ नहीं किया, इसलिए तूने चाय प्रसाद मेरे स्वरूप के सामने नहीं रखा। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी कि उन्होंने अ, लिया और मैं यहाँ पे अपनी साइंटिफिक नॉलेज दिखा रही थी। तो मैंने उसी समय संगत जी, गुरुजी से माफ़ी माँगी, दोनों कान पकड़ के। मैंने कहा मैं बेवकूफ़ इंसान हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी, बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से कि मैंने आपको हल्के में लिया और मैंने जो है वो साइंटिफिक नॉलेज और प्रिंसिपल्स अपनाने शुरू कर दिए कि वो गर्मी की वजह से कप वाइब्रेट करता है। एक्चुअली वो आप ही ले रहे थे। जैसे ही मैंने उनसे माफ़ी माँगी, मैंने कहा भोले बाबा मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती की वजह से पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरी जोत नहीं जली। और जैसे ही मैंने उनसे माफ़ी माँगी संगत जी, उसके बाद जब मैंने जोत जलाई ना, वो जोत ना जैसे एकदम बल-बल करके उठी, बड़ी सुंदर तरीके से जली। देखो उसी समय गुरुजी ने, वो भोले बाबा हैं, वो बहुत जल्दी माफ़ भी कर देते हैं। मैं तहे दिल से माफ़ी माँगती हूँ गुरु पापा आपसे कि मैंने उस समय अपनी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिखाए कि ये तो हीट की वज़ह से वाइब्रेट करता है।
कितनी बड़ी बेवकूफ़ी मैंने दिखाई। ऐसा ही होता है ना, जब हमें ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू होती है तो हम इंसानी दिमाग है ना, ज़्यादा लॉजिक में भी चला जाएगा और जब रिलैक्स होगा तो हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देगा। तो बस आज भी मैंने चीज़ को फॉर ग्रांटेड लिया, उसी समय गुरुजी ने मेरा कान पकड़ के मुझे सारी चीज़ वापस बता दी। बहुत-बहुत माफ़ी माँगती हूँ संगत जी आपसे भी और गुरुजी आपसे भी कि मैंने कैसे देखो आज स्टुपिडिटी दिखाई, लेकिन उसके बावजूद गुरुजी ने माफ़ कर दिया और कितनी सुंदर ज्योत जलाई उसके बाद और मुझे दर्शन भी दिए। और चाय प्रसाद, आज का चाय प्रसाद ग्रहण करने का मज़ा ही मुझे कुछ और आया। बस इतना ही मेरा, मैं अपने सत्संग को अभी विराम देती हूँ। एक छोटी-सी चीज़ मैं बताना भूल गई, माफ़ कीजिएगा संगत जी। उसके बाद फिर ना मेरा फ़ोन रखा हुआ था, लेकिन वो ना वाइब्रेट जैसे होता कर रहा था, तो मुझे उस समय दिमाग में मुझे गुरुजी ने टेलीपैथी से मैसेज दिया कि अपने अंकल जी को फ़ोन करके उनका हाल पूछ, क्योंकि वो एयरपोर्ट पे थे। मैंने उनको कॉल किया और उनका मतलब मेरे को ना बाद में 3-4 घंटे बाद उनका कॉल बैक आया। उन्होंने क्योंकि वो फ्लाई कर रहे थे और पहुँचने के बाद उन्होंने मुझे कॉल किया और बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी तबीयत पहले से काफ़ी ठीक हो गई है, मेरा जो अनईज़ीनेस थी वो ठीक हो गई है। उसी समय मुझे गुरुजी की ना उनका चेहरा मेरे सामने आ गया कि उन्होंने मेरी अरदास सुन ली थी और इनकी तबीयत में इनको बख्शी, इनको हेल्थ बख्शी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दात्या, बेअन-बेअन शुक्राना मेरे मालिका। और बहुत-बहुत माफ़ी माँगती हूँ मैं कि आज कैसे हमने अपना लॉजिक और अपनी नॉलेज ऐसे जानी-जान महाशिव को हम क्या अपनी नॉलेज दिखाएँगे, हमारी क्या औकात है। पर जो भी आप हो गुरुजी, धन्य हो, धन-धन गुरुजी, वाह-वाह गुरुजी। जय-जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी। गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्राना गुरुजी, सर्वदा भला हो गुरुजी। मैं भी अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, प्यारी संगत जी।